हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब बारी है उसके क्वेश्चंस की, तो अब हम चालू करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है। यस, सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जहां हम पढ़ाई करवाते हैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। यस स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें जरूर बताइएगा। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करें अपना वंडरफुल सेशन, दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, सो आप जब भी ये क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे तो आप एक सेपरेट कॉपी जो मैं आपसे डे 1 से मेंटेन करवा रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर, उसमें आपको मेंटेन करते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है और वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिफरेंट है, वो आपको समझाना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। इसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि यस मैम शॉर्ट आंसर पढ़ा रही हैं क्लास 6 के, तो वो भी आपके साथ पढ़ें। ठीक है, चलिए सो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैम प्रेजेंट, हम आ चुके हैं एंड स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिफरेंट है। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसकी लेंथ आप ज़्यादा नहीं रख सकते, आपको क्रिस्प रहना है विद द लिमिटेड कॉन्टेंट। ठीक है, सो social responsibility is an ethical paradigm that implies that entity, whether an organization or an individual, has a responsibility to behave in the best interest of the society as whole. Okay, तो ये है हमारी की लाइन। ठीक है, सो एक बार फिर से देखते हैं, टू बिहेव इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। स्टूडेंट्स, अगर आप की लाइन नहीं लिखेंगे इट विल नॉट फेच यू मार्क्स, है ना। ये बात एकदम ध्यान रखना। ये जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, ये जनरल टॉपिक्स होते हैं। अगर आप इसमें आपके आंसर को आउटस्टैंडिंग बनाना चाहते हो, यू हैव टू राइट ऑल दीज की लाइन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड द इकोसिस्टम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें बैलेंस बना के चलना है इकोनॉमी और इकोसिस्टम में। अब आगे बढ़ेंगे अपन डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिफरेंट है। अब आपको तो पता ही है कि जब भी डिफरेंस बिटवीन आता है तो प्रियंका मैम ने क्या सिखाया आपको सिखाया टेबल बनाना। ठीक है, सो टेबल के इस साइड पे आएगा बेसिस, फिर हम लिखेंगे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम लिखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिस में पहला आएगा स्कोप। सो अंडर एनी लॉ, एक्ट और इंस्टीट्यूशन, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इट इज कंपैरेटिवली अ नैरोवर टर्म। ठीक है, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ब्रॉड टर्म, इट रिफर्स टू अ कंपनीज ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना हर इंस्टीट्यूशन की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा टर्म है जो कंपनी की ऑब्लिगेशन है सोसाइटी की तरफ। मैंने आपको CSR लिमिट्स पढ़ाई थी, तो अगर आपकी नेटवर्थ और वो सब लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तो तब तो कंपलसरी है आपको CSR करना। ठीक है, सो इसलिए ये ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, नाउ ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेटरी है, यानी यहाँ पर आप चाहो चाहे नहीं चाहो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। यू हैव टू फॉलो, फॉलो मस्ट।
ठीक है, और ये कैसी है, वॉलंटरी, आपकी स्वयं इच्छा है, आपको सोसाइटी को सर्व करना है नहीं करना, इट्स योर कॉल, ठीक है। बिजनेस, आप मतलब बिजनेस, ठीक है। नाउ लीगल एक्शन, लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दोज हु डू नॉट अपहोल्ड देयर लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। सो लीगल एक्शंस जो हैं उनके अगेंस्ट लिया जा सकता है जिनको ना लीगल ऑब्लिगेशंस अपहोल्ड करने नहीं आता, यानी कि अगर कानून फॉलो नहीं करोगे, जैसे हेलमेट नहीं पहनते तो चालान कटता है ना, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब इसको देखते हैं, देयर आर नो पेनाल्टीज, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करते, कोई बात नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं है ना। दान धर्म करना एक पर्सन की खुद की स्वयं इच्छा है, वो नहीं करना चाहते, इट्स ओके। तो ये था डिफरेंस बिटवीन, आप इसी पे स्कोप, ऑब्लिगेशन, लीगल एक्शन इतना भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो इन्वायरमेंट क्या होता है, सराउंडिंग्स होती हैं, ठीक है। द होल ऑफ मैन्स सराउंडिंग्स, है ना, तो ये कीवर्ड है, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड इज कैरेक्टराइज्ड एज इन्वायरमेंट, है ना। तो मैन की जो सराउंडिंग्स होती हैं, चाहे वो नेचुरल सराउंडिंग्स हो चाहे मैन मेड सराउंडिंग्स हो, पूरी क्या होती है, स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट होती है, यही अपन ने पढ़ा था। फिर these surroundings also include resources that are beneficial to human life, ठीक है। फिर environmental pollution क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है इसी से अटैच्ड। सो environmental pollution is when there are undesirable changes in the surroundings that have harmful effects on plants and animals. Pollution alters the physical, chemical and biological properties of the atmosphere, land and water, ठीक है। बिकॉज इन्वायरमेंट कैन ओनली एब्जॉर्ब सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड वेस्टेज, पोल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ पे ये नीचे की लास्ट लाइन में क्या लिखा है, वाई पोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर की लाइन क्या लिखा है, व्हाट डज पोल्यूशन डू, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लिखा है, व्हाट इज एनवायरमेंट पोल्यूशन, व्हाट इज एनवायरमेंट पोल्यूशन, जो अपना क्वेश्चन है। सो आप देखिए आंसर की फ्रेमिंग कैसे हुई है, पहले एनवायरमेंट को समझाया, फिर उन्होंने एनवायरमेंट पोल्यूशन को समझाया, फिर उन्होंने 2 एडिशनल चीजें डाली हैं कि पोल्यूशन क्या करता है और पोल्यूशन क्यों है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से आंसर फ्रेमिंग समझनी होगी, यू कांट राइट जस्ट 1 लाइन आंसर दैट दिस इज एनवायरमेंट पोल्यूशन, है ना। इस तरह से आप नहीं लिख सकते कि एनवायरमेंट पोल्यूशन इज व्हेन देयर आर अनडिजायरेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं लिख सकते, इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यू हैव टू इलैबोरेट इट, ठीक है। सो आप देखिए किस तरह से हम अटैच कर सकते हैं पॉइंट्स, और आप देखिए ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग चीजें एनवायरमेंट पोल्यूशन से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं, दोनों पॉइंट एक दूसरे से कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग के आंसर्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कई बार आप गलती कर देते हैं कि आपने जो इसका एक्सप्लेनेशन, आपने जो एनवायरमेंट पोल्यूशन लिखा है उसके बाद आप लिखेंगे environment pollution happens, फिर से आप लैंड, वाटर, एयर ये हाईलाइट कर देंगे, फिर से उसी से रिलेटेड। नो, आपको सारे एक ही बात 100 बार नहीं बोलनी। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ माई नेम इज प्रियंका मैम, माई सेल्फ प्रियंका मैम, आई एम प्रियंका मैम, सो मैं अपना नाम 3 तरीके से ले रही हूँ, ठीक है। कई बार आप भी ऐसे आंसर्स में गलती करते हो, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, एक ही बात को अलग अलग तरीके से नहीं लिखना है, हर बार एक नई बात बतानी है, हर लाइन में एक न्यू आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए। समझ में आया? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, मेंशन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो एलिमेंट्स जस्ट पढ़े थे हमने, लास्ट ही चैप्टर अपना बिजनेस एथिक्स, लास्ट सब टॉपिक अपना बिजनेस एथिक्स का था। तो स्टार्ट करें ये वाला क्वेश्चन। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक करो, फटाफट, और कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम लाइक कर दिया, मैम हम आपके 2 क्वेश्चन समझ चुके हैं, एंड हम ये वाली गलती नहीं करेंगे कि एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से मोल्ड करके लिख रहे हैं पेजेस भरने के लिए, है ना। स्टिक रहना है कीवर्ड्स, की लाइंस, लिमिट ऑफ द लेंथ, जो लिमिट है उस पर स्टिक रहना है, ठीक है।
Now, what is business ethics? Mention the basic elements. ठीक है, so ethics is concerned with determining what is acceptable and what is wrong in the human behavior based on a standard form of individual conduct or behavior as approved by society. ठीक है, यही पढ़ाई थी मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन एथिक्स की. ठीक है, the relationship between companies objective procedure processes good of the society is subject of the business ethics. ठीक है, so ये वाली अपनी डेफिनेशन ही क्या है, की लाइन है, याद रखना ये डेफिनेशन. यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, विद डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट, एक्सेप्टेबल की जगह राइट लिख सकते हो, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, है ना. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये दोनों चीजें लिख सकते हो, है ना. कई बार हमें ये वाले वर्ड्स याद नहीं आते इसलिए. अब आगे आपसे पूछा है बेसिक एलिमेंट्स बता दीजिए, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको सिर्फ एलिमेंट्स के नाम बताने हैं. सो टॉप मैनेजमेंट्स कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ कोड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, मेजरिंग रिजल्ट्स. 5 एलिमेंट्स से 5 आपको बताने हैं. ओके, नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन ए एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन एंड सी लैंड पोल्यूशन. अब ये मत लिख देना एयर पोल्यूशन इज पोल्यूशन हैपनिंग इन एयर. एयर पोल्यूशन हैपेंस ड्यू टू व्हीकल्स. व्हीकल्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस विच आर स्प्रेड इन एयर. ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है. ठीक है, आई नो आप बहुत नादान हो, बट स्टूडेंट्स कई बार आपके आंसर्स ऐसे हो जाते हैं. ठीक है, आई नो बदमाशी नहीं करनी है ना, इसका मजाक भी नहीं बनाना. ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छे आंसर्स लिखने हैं. मैं चाह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खुद भी कर सकते हैं, बट अच्छे आंसर्स लिखना सीखो, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज द पोल्यूशन इन द एयर विच इज प्राइमरली ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड. मैंने कीवर्ड याद करवाया था आपको. ठीक है, emitted by automobiles as well as smoke and other chemicals. ठीक है, emitted by manufacturing industries. अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका आंसर वही जनरल लगेगा जो मैंने आपको बताया, है ना. याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड अदर केमिकल्स, है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. एज अ रिजल्ट ऑफ द पोल्यूशन अ होल इन ओजोन लेयर हैज फॉर्म्ड कॉजिंग सीवियर ग्लोबल वार्मिंग, है ना. तो ये भी आपको बताना है कि उसका रिजल्ट क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है एंड उसका रिजल्ट क्या है, दोनों बताना है. हर स्टेप में पोल्यूशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है. वाटर पोल्यूशन. केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ट्रैश डंपिंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन वाटर. ये की लाइन है. इट हैज किल्ड अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड पोजेस सीवियर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ. तो ये मीनिंग है एंड ये रिजल्ट है. ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है उस पोल्यूशन का. ठीक है, नाउ नेक्स्ट land pollution. Land contamination occurs when toxic wastes are dumped on it, है ना. ये की लाइन है. This degrades the land's quality, rendering it unsuited for agriculture or planting. ठीक है, सो आपने देखा किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. आपको जनरल आंसर नहीं लिखने, हाथ जोड़ के विनती है स्टूडेंट्स, अच्छे आंसर लिखने. ठीक है, सो जनरल आंसर बिल्कुल मत लिखना. एग्जामिनर ऐसे बड़ा सा कट लगा देगा आपके पेपर पे. जनरल आंसर नहीं लिखना है, अच्छे से की लाइंस लिखनी है. कार्बन मोनोऑक्साइड बताना है, इसमें ट्रैश डंपिंग बतानी है, केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट बताना है, इसमें व्हेन टॉक्सिक वेस्ट आर डम्प्ड ऑन लैंड ऐसे बताना है. ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. नाउ What are the major areas of social responsibility of business? Social responsibility के कौन से major areas हैं, है ना. So major areas हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है बेसिकली. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाओ, उसका मीनिंग समझाओ. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ एथिकल पैराडिग्म that implies that an entity, whether an organization or an individual, has a responsibility to behave in the best interest of the society as whole. ठीक है, every individual has a responsibility to fulfill in order to maintain a balance between economy and ecosystem. Major areas हैं economic responsibility. यहाँ पे obligation होती है business enterprise की is the economic responsibility, that is to produce things and services that society desire and sell them for profit. ठीक है, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं जो सोसाइटी चाहे. ठीक है, कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन करना है. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने. सो एवरी बिजनेस हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फॉलो रूल्स
and rules of land. A business who abides by the laws regulation of the country is also socially responsible business. अगर आप कोई भी बिजनेस है वो फॉलो कर रहे हैं सारे लॉज को, कंपनीज एक्ट 1956, इनकम टैक्स एक्ट 1956, फैक्ट्रीज एक्ट 1956, तो आप ऑटोमेटिकली एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हो. ठीक है. नाउ ethical responsibility described as socially acceptable behavior that is not codified in legislation. ठीक है. discretionary responsibility, ये responsibility होती है कंपनी की to protect the capital investment by avoiding speculative activity and engaging in only healthy business initiatives that provide good returns on investment such as charities and donations. ठीक है. तो ये डिस्क्रिशनरी भी मैंने आपको क्लास में डिटेल में पढ़ाया था. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट. अब आते हैं द अल्टीमेट क्वेश्चन नंबर 6 पर. स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले तो यहाँ लिख दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूछा है. तो CSR इज अ सेल्फ रेगुलेटरी कंपनी मॉडल दैट स्ट्राइव्स टू, यहाँ से आ जाता है सबसे पहले ये कीवर्ड है सेल्फ रेगुलेटरी कंपनी मॉडल, दैट स्ट्राइव्स टू कंट्रीब्यूट टू सोशल गोल्स सच एज volunteering or ethically oriented actions. ठीक है. It establishes a company's social responsibility and accountability. This accountability is towards its stakeholders. कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी एट अ लार्ज. ठीक है. ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ CSR एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे लिमिट्स नहीं पूछी थी, सिर्फ आपसे मीनिंग पूछा था. जब लिमिट्स पूछेंगे तो लिमिट्स भी लिखनी है, उसमें फिर आ जाएगा वो सेक्शन 135 वाला क्लॉज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 was the last question and this is the end to this video. So आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर. ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th. हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में एंड अदर स्टेट बोर्ड्स हैं जो हिंदी मीडियम के लिए हैं. दोज आर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन करवाते हैं. जो भी लेक्चर्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू वॉच एनी लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं कुछ जिससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी. दैट इज वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स. तो आप चाहें तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा वी प्रोवाइड यू क्रैश कोर्सेज बिफोर द एग्जामिनेशन ताकि आप पूरा रिविजन अच्छे से कर सको. स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी. हमारे यूट्यूब चैनल पर आजकल हम शॉर्ट्स, लाइव लेक्चर्स सब कुछ जो है बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं. इसके अलावा यू विल गेट ई नोट्स एंड ई बुक्स एंड उसको अगर आपको चाहिए ई नोट्स, ई बुक्स, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव अवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. सो नेक्स्ट टाइम यू ओपन देम, सर्च बार में मैग्नेट ब्रेन्स डालना एंड फॉलो करना. ठीक है. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड कमेंट बॉक्स में लिखो इफ यू हैव एनी डाउट्स. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून.